ये आप तेल निकाल रहे हैं सरसों का, कितना अरसा हो गया आप उसको ऐसे निकालते हैं? 52 साल हो गए हैं। इसमें बादाम का तेल निकालना हो तो बादाम की गिरी डालते हैं, नारियल का डालना हो फिर नारियल की गिरी डालते हैं, सरसों का डालना हो फिर सरसों डालते हैं। सबसे पुराना ये तरीका निकालने का है। पहले दादा परदादा पीछे सब इंडिया से आए हैं। ये किसने ईजाद किसने की थी? तो हकीम था ना, जिसका कुरान में जिक्र है, ये उसकी इजाद है। ये हमारे जो हाथ हैं हमारे अबू के हाथ हैं, उनसे सीखा है। ये चीज़ें पड़ी हैं जो उस वक्त की हैं। जैसे वो गला है वो 11 रुपए का लिया था हमने। ये कौन सा तेल? ये दर्दों का तेल, फिर इसका तेल बनता है। 1 दिन लगता है इसमें। एक दिन में तकरीबन कितना तेल? 1 दिन में तकरीबन 20 किलो बन जाता है। और ये कौन सा तेल? अंडे की जर्दी का तेल होता है, इसको जला के निकाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिद अब्बासी और आज मैं मौजूद हूं 50 साल पुरानी सरसों के तेल की दुकान पर, जो कि ख़ुद ये तेल अपने हाथों से निकालते हैं और सेल करते हैं। और इनकी बहुत पुरानी दुकान है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये तेल कैसे निकालते हैं और कितनी अरसा हो गया इनको ये तेल निकालते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान अली, ये आप जो प्रोसीजर है, ये आप तेल निकाल रहे हैं सरसों का, कितना अरसा हो गया आप उसको ऐसे निकालते हैं? 52 साल हो गए हैं। 52 साल? 52 साल। 52 साल। तो कैसे निकलता है इसका, क्या प्रोसीजर, कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं? इसमें बादाम का तेल निकालना हो तो बादाम की गिरी डालते हैं, नारियल का डालना हो फिर नारियल की गिरी डालते हैं, सरसों का डालना हो फिर सरसों डालते हैं। एक लिमिट होती है, 15 किलो डालना है, 2 घंटे के अंदर निकल आता है। सबसे पुराना ये तरीका निकालने का है। पहले दादा परदादा पीछे सब इंडिया से आए हैं या पाकिस्तान, और अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि आपके दादा वगैरह इंडिया से आए हैं? इंडिया से परदादा उधर था। फिर हम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ हम इधर आ गए, फिर इधर आन के सेटअप लगाया। इधर आके सेटअप लगाया और ये सेटअप मतलब कि माशाल्लाह। अच्छा, इसमें कोई भी तेल निकाल सकते हैं आप? हाँ, किसी किस्म कोई भी बीज, अगर कौन कौन सा तेल निकलता है इसका? कद्दू डालना, कद्दू के बीजों का, फिर कद्दू के बीज डालते हैं, ठीक है। ऐसे बादाम का, जिस किसका भी डालना, कलवंजी हो कलवंजी का, खशकाश, ऐसे जितने भी तेल हो ना वो ऐसे निकलते हैं। उसका बीज डालें बस। ये जो मशीन है, ये तो इसका क्या नाम है? इसको कोलू कहते हैं। कोलू कहते हैं। हाँ, ये किसने ईजाद किसने की थी? ये इंडिया से ही हुई है ईजाद या पाकिस्तान में आके बनाई है? वो है ना, तो हकीम था ना, जिसका कुरान में जिक्र है, ये उसने याद की है। उसका दिन में नहीं है, ये उसने पाया था, तो ये उसकी इजाद है। जब इंडिया में आपके दादा परदादा वगैरह ये तेल बेचते थे, तब भी ऐसे ही निकाला जाता था वहाँ पर? अब भी वैसे ही निकालते थे। तो जब फिर बड़ों ने, दादे ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से जान छूट जाए तो बेहतर है, हम फिर पाकिस्तान आ गए। तो फिर इधर आन के हमने सेटअप लगाया, अल्लाह का शुक्र है। सब पहले कहीं हो रहा है फिर इधर आए? नहीं, मैं पहले अमृतसर नहीं, इंडिया का जो शहर, वहाँ से आए। अमृतसर से आन के फिर सीधा हम पत्तों की गए, पत्तों की से फिर लाहौर, लाहौर इनके लाहौर डायरेक्ट पत्तों की गए थे, पत्तों की से फिर इधर आए। इधर हमें 52 साल हो गए। 52 साल। आपने कारोबार किया था? हाँ, उधर लाइनें जहाँ पे पटरी चल रही वहाँ पे लगाया था, लेकिन उधर इतना काम नहीं था। तो इतना काम नहीं था इधर माशाल्लाह। लाहौर आए थे, इधर शुक्र अल्लाह का। जाहिर सी बात है, किसी कारोबार में एक तो अपना देश छोड़कर, इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आना, फिर अपना कारोबार चलाना, बड़ा टाइम लगता है अपना कारोबार चलने में। तो लाहौर में किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा ये कारोबार चलाने में? किराए पे थे सबसे पहले, दुकान किराए पे लेनी, मालिक की बातें सुननी, सारा कुछ इसमें आ जाता है। फिर अब्बू ने कहा रुपया जोड़ के जो भी हो अपनी दुकान लेनी है, अल्लाह अपनी दे देगा। तो बस ऐसे फिर अल्लाह ने, हमने हिम्मत की, अल्लाह ने मदद की, तो सारा काम हो गया। तो आप कितने और भी भाई आपके साथ काम करते हैं या आप अकेले हैं? जाहिर सी बात है, फैमिली बिजनेस है आपका। तो 4 भाई हम चारों यही काम करते हैं, सब सेटअप लगा हुआ। अच्छा, ऐसे यही प्रोसीजर उनका भी ऐसे ही निकालते हैं वो? ये हमारे जो हाथ हैं हमारे अबू के हाथ हैं, उनसे सीखा है, ठीक है। दादे अबू ने फिर दादे से सीखा, दादे ने फिर परदादे से सीखा।
कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो उस वक्त की हैं, जैसे वो गल्ला है, वो 11 रुपए का लिया था हमने, 11 रुपए का, उसका वज़न एक मन है। नाज़रीन, हम दुकान का विजिट भी करवाते हैं। माशाल्लाह हर किस्म का तेल ये खुद तैयार करते हैं और ख़ुद बेचते हैं। हम आपको दिखाते हैं दुकान के अंदर चल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि ये जो तेल है ये कौन सा तेल है? ये दर्दों का तेल, बेसिक जोड़ों को दर्दों के लिए, पठों की कमज़ोरी के लिए, तकरीबन जिस समय जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे लगाने के लिए यूज़ होता है। इस चीज़ का तेल ये जड़ी बूटियों का मिक्स करके बना हुआ है। हाँ, ये खुद बनाते हैं? ये खुद बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, हमारा खुद का तेल। इसमें कितना टाइम लगता है आपको? ये तकरीबन 1 दिन इसमें लगता है। जड़ी बूटियाँ वगैरह इकट्ठी होती हैं और इसको तेल में जलाते हैं, फिर इसका तेल बनता है। 1 दिन लगता है इसमें। एक दिन में तकरीबन कितना तेल? 1 दिन में तकरीबन 20 किलो बन जाता है। 20 किलो। और ये कौन सा तेल? ये अंडे का तेल। अंडे का तेल है? हाँ, अंडे का मतलब? अंडे की जर्दी का तेल होता है, इसको जला के निकाला जाता ये किस काम आता है? है। ये भी जोड़ों के दर्द के लिए होता है और बालों के लिए भी होता है। अक्सर जुएं मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आवाम लेके जाती है इसको। और ये वाला तेल? ये कद्दू का तेल है। कद्दू का तेल। ये किस? ये कद्दू के बीज का है, ये ठंडा होता है। लोग इसको पाँव के तलियों को भी लगाते हैं, सर पे भी लगाते हैं, बाल झड़ते रोकने के लिए, खुश्की के लिए भी होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसके कद्दू के बीज होते हैं, उसमें कोलू में डाल के इसको चलाते हैं और 4 घंटे बाद इसका तेल निकल आता है। तकरीबन एक प्रोसेस से 15 किलो बीज डालते हैं, उसमें 5 किलो तेल निकलता है। हाँ, 5 किलो तेल। एक साथ ही 15 किलो बीज? हाँ, एक साथ निकलता है। कितना टाइम लगता है? 5? तकरीबन 3 घंटे लगते हैं इसमें। 3 घंटे वो ऊँट जो है वो चलता रहता है मुसलसल। कोई ब्रेक भी देते हैं उसको या नहीं, चलता रहता है बस। अच्छा। और ये कौन सा तेल? ये बादाम का तेल है। बादाम का तेल। बेसिक लोग ये बादाम का तेल खाने के लिए यूज़ करते हैं, सर पे लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, दिमाग को ताकत देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लोग दूध में डाल कर पीते हैं, वैसे भी इसको पी लेते हैं और सर पे भी लगाते हैं इसको। तो और ये अलसी का तेल, ये बेसिक मेडिसिन में यूज़ होता है, भैंसों को भी देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत अच्छा तेल है। कैसे उन्होंने काम शुरू किया? कैसे उनको जरूर आया? दादा से नहीं पता, हमें हमारे अबू से पता है। पहले हम फैसलाबाद से पीछे से इलाका है, अवान का इलाका, वहाँ से हम रहते थे। वहाँ से अबू ने जगह को बेच के इधर आए और जब हम आए थे इधर एक सरसों को तोड़ा था और 500 रुपये था। तो वहाँ से अब मेरे अबू ने काम स्टार्ट किया है। फिर जैसे जैसे 1 ड्रमी से 2 ड्रमी, 2 से 3 ऐसे हम स्टार्ट करें। शुरू में तेल बिकता नहीं, जब फिर बिकना शुरू हुआ फिर 1 ड्रम, 2 ड्रम, 2 से अब माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा निकालना शुरू कर देते हैं। अब बड़े पैमाने पे तेल निकलता है, जितना मर्जी तेल निकाल लें, रोज़ की बेस पे निकलता है। टोटली आपके पास हमारे पास 50 से 60 किस्म का तेल है। 50 से 60 किस्म के तेल आइल ज़्यादा हो जाएगा। 10-15 आप बता सकते हैं? उसमें सरसों का तेल है, कच्ची घानी का तेल है, तारा मीरा, आंवला, धनिया, सिकाकाई, गिरी का तेल, बादाम, जैतून, कलवंजी, खसखस, अलसी, मछली, चमेली, गुलाब, नीम का तेल, अंडे का तेल, प्याज, अदरक, लहसुन और अजवाइन, गंदम और रोज़मेरी, लवंडर ऑयल। तकरीबन इसके अलावा और भी तेल होते हैं। क्यों? नाज़रीन, इंडिया से आई फैमिली ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बिजनेस है इनका चल रहा है। तेल का कारोबार मैंने पहली बार देखा है कि तेल कैसे निकलता है और मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो देखकर ज़रूर अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। इसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान माहिदा बासी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।